दूसरी आलमी जंग शुरू करवाने का जिम्मेदार हिटलर को समझा जाता है, जबकि एक क्रिकेट मैच ना जीतने पर पूरी टीम को मौत के घाट उतार देने का वाकया भी इसी शख्स से मंसूब है। ताहम ये बात अक्सर अफराद नहीं जानते होंगे कि अपनी संगदिली और सख्तगिरी की वजह से मशहूर इस इंसान को भी किसी से मोहब्बत हुई थी और इससे भी कोई बेइंतहा मोहब्बत करता था। मगर इस मोहब्बत का अंजाम क्या हुआ था? शादी के एक दिन बाद ही हिटलर और इसकी बीवी ने खुदकुशी क्यों की? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। मैं हूं फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक एफा टीवी। एवा ब्राउन नामी लड़की जो 6 फरवरी 1912 को म्यूनिख में पैदा हुई, एक मतवस्त तबके से ताल्लुक रखती थी। एवा पढ़ाई में जरूर दरमियानी सतह पर थी, मगर तैराकी और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में वो अव्वल आती थी। एवा 17 साल की उम्र में हिटलर के सरकारी फोटोग्राफर हजीज होफमन के यहाँ बतौर असिस्टेंट फोटोग्राफर काम करने लगी। इनकी हिटलर से मुलाकात भी होफमन स्टूडियो में अक्टूबर 1929 को हुई, जब एवा की उम्र महज 17 साल थी और हिटलर 40 साल के थे। एवा तो हिटलर से मिलते ही इनकी दीवानी हो गई थी, जबकि दूसरी जानब हिटलर भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे। एवा और हिटलर ने इब्तदा में अपनी दोस्ती को छुपाए रखा, क्योंकि हिटलर को महसूस होता था कि अगर खवातीन वोटर्स को इस बात का पता लगा तो शायद इनका वोट बैंक कमजोर हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि मोहब्बत छुपाई नहीं छुपती। इनकी दोस्ती के कुछ अरसे बाद ही लोग इनके बारे में बातें करने लगे। हिटलर एवा से बेइंतहा मोहब्बत तो करते थे, लेकिन जब हिटलर एवा से पहली मुलाकात करने गए तो पहले इनकी सही से छानबीन करवाई कि वो कौन है और इनका ताल्लुक कहाँ से है, और फिर तसल्ली करने के बाद इन्होंने एवा से मुलाकात की। हिटलर एवा से पहले अपनी बांजी जेली रुबाल से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और इस पर अपनी जान देते थे, लेकिन 18 सितंबर 1931 को जेली रुबाल के इंतकाल के बाद हिटलर टूट से गए। इसके बाद वो काफी खामोश रहने लगे और एवा को वक्त भी नहीं देते थे और ना इससे मिलते थे। इस बात का एवा को इतना सदमा पहुंचा कि इन्होंने 10 और 11 अगस्त 1932 को अपने वालिद के पिस्तौल से अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गईं। हिटलर को जब इस बात का पता चला तो वो एवा की जानब और राग़िब हो गए और इन्होंने एवा से ये वादा किया कि मेरा सारा वक्त अब तुम्हारा है। हिटलर ने एवा की मोहब्बत में 1933 में एवा के लिए ओबरसाल्ज़बर्ग के पहाड़ों पर एक आलीशान घर खरीदा, जिसकी 1934 में मरम्मत शुरू हुई और 1936 में वो एक खूबसूरत महल और हिटलर की मोहब्बत का सबूत बन गया। हिटलर एवा से मोहब्बत जरूर करते थे, लेकिन इन्हें एवा से किसी और का मिलना पसंद नहीं था। इसलिए हिटलर ने इर्द गिर्द के पहाड़ों को खत्म करके इस इलाके में आम लोगों का आना ममनू करार दे दिया था। हर मोहब्बत की कहानी की तरह इस मोहब्बत की दास्तान में भी काफी उतार चढ़ाव आए। एवा हिटलर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, इसलिए हर वक्त हिटलर की मुंतजर रहती थी और जहाँ वो थोड़ा कम वक्त देते तो इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से जब हिटलर अपने सियासी मामलात में मसरूफ हो गए तो एवा ने 1935 में एक बार फिर नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन शायद एवा और हिटलर का मिलना किस्मत में ही लिखा था। इसी वजह से एवा फिर बच गईं। 1936 में हिटलर और एवा एक साथ हिटलर की रहायशगाह ब्रिक ऑफ में रहने लगे। हिटलर को एवा इसलिए भी पसंद थी कि इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। जब हिटलर मसरूफ होते और एवा से दूर जाते तो एवा हिटलर को खत लिखती थी, जिसके जरिए दोनों एक दूसरे से बात करते थे। दूसरी जंग अजीम के बाद एवा हिटलर के साथ बर्लिन आ गई और 29 अप्रैल 1945 को दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। लेकिन 30 अप्रैल 1945 को जब सब लोग एवा और हिटलर की शादी का जश्न मना रहे थे, इस वक्त 3 बजे के करीब एक गोली की आवाज सुनी गई, जो एवा और हिटलर के कमरे से आई थी। जब इनके कमरे में जाकर देखा गया तो पता चला कि एवा जहर खाकर मुर्दा पड़ी हुई थी और हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी। इस तरह एवा ने महज 33 साल की उम्र में और हिटलर ने 56 साल की उम्र में अपनी जान दे दी। एवा और हिटलर की शादी तो कुछ घंटों की थी, लेकिन इनकी मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो गई। यकीनन आपने इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए पाक एफा टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।